10 मई 2025 को अमेरिकी की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी संघर्ष विराम की घोषणा हुई। जो इसका उद्देश्य था ये था कि दोनों देशों के बीच बढ़ते युद्ध को रोकना और शांति की तरफ बढ़ना। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ कुछ ही घंटों तक ही टिक सका। देखो हुआ क्या, मैं स्टार्टिंग से आपको सीक्वेंस में बताती हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की डेथ हो गई। भारत ने इसका दोष पाकिस्तान को लगा, मतलब उस पर जो पाकिस्तान है उस पर इसका आरोप लगाया कि वहाँ के जो भी आतंकी संगठन है उनकी गलती है। फिर इसके जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जो 9 आतंकी ठिकाने थे वहाँ पे हवाई हमले करवाए। अब इससे पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या हुई, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारतीय मिसाइलों को गिराया है और ऑपरेशन बुनियाद उल मैदस चलाया। इसके बाद युद्ध बढ़ गया और 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन क्या हुआ इसमें, तो देखो ऐलान तो हो गया कि सीज फायर होगा, लेकिन हुआ क्या, तो सीज फायर टूट गया। कुछ ही घंटों में श्रीनगर में धमाके हुए, सीमा पर फायरिंग शुरू हो गई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान ने उल्टा भारत पे आरोप लगा दिया। भाई सच में पाकिस्तान बिल्कुल वो सुधरने वाला नहीं है। यहाँ हम उसके साथ मतलब जो युद्ध है वो रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो है अपनी औकात भूल रहा है। भाई मतलब समझ से बाहर है, पूरा उसका लॉस में जा रहा है कंट्री, लेकिन फिर भी उसको युद्ध करने की पड़ी हुई है, कुछ नहीं कह सकते हम। तो वहीं पाकिस्तान ने भारत पे उल्टा आरोप लगा दिया है। अब सीज फायर के बाद क्या हुआ, तो इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। रसिया और चाइना ने इस पूरे मामले पर चुप्पी जताई है, जबकि फ्रांस और जो यूएसए है ना उसने पाकिस्तान को जो भी आतंकी गतिविधि एक्टिविटी है उस पर लगाम लगाने की चेतावनी दी है। अब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, तो भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर एविडेंस पेश किया है कि सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान ने बैक टू ग्रुप ने LOC पर गतिविधियाँ बढ़ाई। भारत ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है और इससे पाकिस्तान का क्या रुख है, तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत की सीज फायर तोड़ने का जिम्मेदार है। मतलब गलती खुद करो, यहाँ सारी गलती भारत पे लगाया जा रहा है, हद है यार। साथ ही वो इंटरनेशनल सिंपैथी बटोरने के लिए मीडिया में फोर्स नैरेटिव फैला रहा है। वाह पाकिस्तान। अब इसके साथ साइबर वॉर भी हो रहे, साइबर वॉर इंटेंसिफाइज। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई साइबर अटैक्स के प्रयास हुए जिनमें गवर्नमेंट वेबसाइट और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया है। अब हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि सीज फायर एक टेम्पररी साइलेंस बनकर रह गया है। जब तक आतंकवाद पे एक्शन नहीं होगा, दोनों देशों में भरोसा नहीं बनेगा, तब तक पीस एफर्ट्स सिर्फ कागजी ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी सच्चा अमन पॉसिबल है या नहीं है? क्या सीज फायर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।